अस्सलाम वालेकुम क्लास टू। आज हम एक और खूबसूरत और मज़ेदार सबक पढ़ेंगे। वो है आँख मिचोली। आप लोग भी खेलते हैं ना आँख मिचोली। अब यहाँ पर भी बच्चे आँख मिचोली खेल रहे हैं और उस पर हमने सबक पढ़ना है। चलिए देखते हैं। आँख मिचोली। एक दिन अब्दुल्ला, अहमद और मरियम नानी के घर गए। वहाँ उनकी खाला जान भी आई हुई थी। खाला जान के बच्चे फ़ायज़ा और उसामा भी थे। वो सब मिलकर बहुत खेले, कभी पकड़म पकड़ाई, कभी ऊंच नीच और कभी आँख मिचोली। एक बच्चा आँखों पर पट्टी बांधकर अपने साथियों को पकड़ने की कोशिश करता है। अब आँख मिचोली होती क्या है, आप लोग भी खेलते हैं ना, इस पर भी उन्होंने बताया है। एक बच्चा आँखों पर पट्टी बांधकर अपने साथियों को पकड़ने की कोशिश करता है। वो जिस साथी को पहले पकड़ लेता उसकी चोर बनने की बारी आ जाती। सब खेलों में बहुत मज़ा आया, बहुत शोर मचा और नानी जान से डांट भी पड़ी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, बच्चे इतना शोर करते हैं कि फिर बड़ों को तकलीफ़ होने लगती है। तो फिर ज़ाहिर है नानी जान से उनको क्या पड़ी, डांट पड़ी, क्योंकि वो इतना शोर कर रहे थे। तो नानी जान को, क्योंकि ज़ाहिर जो बूढ़े होते हैं उन्हें शोर और ये तमाम चीज़ें तकलीफ़ देती हैं, तो इस वजह से उनको वहाँ डांट भी पड़ गई। देखें 8, 9, 10, ये बच्चा क्या है, गिनती गिन रहा है। और ये बच्चा यहाँ छुप गया, ये पर्दे के पीछे छुप गई, ये उधर, और ये अभी कोशिश कर रहा है कि कहाँ जाके छुपूँ। फ़ायज़ा ने कहा चलो अब छुपन छुपाई खेलते हैं। आँख मिचोली तो डांट पड़ गई, वो ख़त्म हो गया। अब कौन सा खेल खेल रहे थे, छुपन छुपाई। अब देखिए कि कोई बिस्तर के नीचे छुप गया, कोई पर्दे के पीछे छुप गया और कोई कहीं छुप गया, और एक शख्स जो है वो गिनती गिनने खड़ा हो गया। फ़ायज़ा ने कहा चलो अब हम छुपन छुपाई खेलें। उसामा चोर बना और गिनती गिनने लगा। सब ने कहा 20 तक गिनो। फ़ायज़ा जल्दी से बिस्तर के नीचे छुपी, मरियम और अहमद पर्दे के पीछे और अब्दुल्ला स्टोर में जा छुपा। उसामा ने कहा मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये क्या, अब्दुल्ला तो खुद ही भागता हुआ बाहर आ गया। उसामा स्टोर में तो कुछ आवाज़ें आ रही हैं। सब अपनी अपनी जगह से बाहर निकल आए और बोलने लगे, क्या 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 आवाज़ें, कैसी आवाज़ें। अहमद ने कहा चलो देखें। तो अब्दुल्ला सबको स्टोर में ले गया। वहाँ हल्की हल्की म्यू म्यू की आवाज़ें आ रही थी। वो सब भागकर नानी जान के पास गए। नानी जान स्टोर में से आवाज़ें आ रही हैं। नानी जान हंसकर बोली, हाँ वहाँ तो बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। सारे बच्चे बोले नानी जान हम उन्हें प्यार करेंगे। नानी जान ने कहा देखभाल के हाथ लगाना, कहीं बिल्ली ना आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर है उसके बच्चों को हाथ लगाएंगे तो बिल्ली मारेगी, क्योंकि उसके बच्चे बहुत छोटे हैं। तो अब ये सारे खेल तो वो चले गए, खेल कूद ख़त्म हो गया, सब बिल्ली के बच्चों को देखने लग गए। सब स्टोर में घुस गए। अहमद और उसामा दो छत्ती पर चढ़े। यहाँ तो नहीं है। मरियम ने रज़ाइयों में तलाश किया, यहाँ भी नहीं है। रज़ाई जो हम सर्दियों में ओढ़ते हैं ना, वहाँ पर वो भी जो है वो तय होकर रखी हुई थी। तो रज़ाइयों में भी तलाश किया, वो लिहाफ और रज़ाइयाँ वगैरह जो होती हैं, यहाँ भी नहीं है। फ़ायज़ा ने सीढ़ियों के नीचे से एक कपड़ा हटाया तो उसे बच्चे नज़र आए। उसने शोर मचाकर सबको बुलाया। 3 बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़े बैठे थे, एक सफ़ेद, एक काला और एक भूरा। फ़ायज़ा ने कहा ये भूरा मैं लेकर जाऊंगी। मरियम ने कहा नहीं, भूरा तो मेरा है। अभी वो बहस ही कर रही थी कि इतने में एक ज़ोरदार आवाज़ आई, मियाऊ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, बिल्ली गुस्से से उन्हें देख रही थी। अब सब डर गए, क्योंकि बिल्ली आ गई और बिल्ली अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाने देती जब वो छोटे होते। तो सब ने उसके बिल्ली के बच्चे क्या कर दिए, छोड़ दिए। और फिर वो खेल भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और सबको जो है वो बिल्ली के बच्चे बहुत ही प्यारे लगे। तो ये था आपका सबक आँख मिचोली। अब देखते हैं इसका काम क्या है। पढ़िए और रंग भरिए। इसमें भी उसी तरह इसका काम है, दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए। ये कहानी डैश की और अपने बच्चों से मोहब्बत के बारे में है। चील,
मुर्गी, चिड़िया, बिल्ली। अब बताइए किसकी मोहब्बत के बारे में है। अब यहाँ पर आपने उसका नाम, यहाँ पर आपने रंग भरना होगा। चील, मुर्गी, चिड़िया और बिल्ली। बिल्ली की मोहब्बत के बारे में ना, तो अब यहाँ पर रंग भरेंगे। एक मैंने आपको बता दिया, और रंग सफाई से भरिएगा, गंदा नहीं होना चाहिए। अब दूसरा देखिए, अब्दुल्ला, अहमद और मरियम डैश के घर गए। नानी, दादी, खाला, मामू। किसके घर गए थे, पता है ना आपको, सबक अभी आपने पढ़ा। तो आपने जिनके घर गए थे उस पर कलर रंग करना होगा। कि थर्ड क्या है, फायजा डैश के नीचे छुपी। कुर्सी, मेज, बिस्तर, सोफे। किसके नीचे छुपी थी, अब उस पर रंग भरना होगा आपको। अब्दुल्ला सबको डैश में लेकर गया। कहाँ, सहन में लेकर गया था, या स्टोर में, कमरे में, बावर्ची खाने में, कहाँ लेके गया था, अब उस पर आपने रंग भरना होगा। स्टोर से डैश की आवाज़ें आ रही थी। किसकी आवाज़ें आ रही थी, चूचू, म्यू म्यू, भों भों, काएं काएं। किसकी आवाज़ें आ रही थी, अब जिसकी आवाज़ें आ रही थी उस पर आपने रंग भरना होगा। अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। आज हम एक नई चीज़ करेंगे। अगर देखिए आप अपनी अम्मी से ज़िद कर रहे हैं कि मुझे आइसक्रीम खानी है, और अम्मी कह रही है नहीं खानी, तो आप अम्मी की बात का क्या कर रहे हैं, उलट कह रहे हैं मुझे आइसक्रीम खानी है। आप क्या कह रहे हैं, मुझे आइसक्रीम। करते तो नहीं है ऐसा, क्योंकि वो गंदे बच्चे होते हैं जो ज़िद करते हैं। मुझे आइसक्रीम खानी है। और अम्मी कह रही हैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप अम्मी का उलट कह रहे हैं। आप अम्मी का क्या कह रहे हैं, उलट कह रहे हैं। अम्मी कह रही है नहीं खानी है, आप कह रहे हैं खानी है। तो इसे जिद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जिद। ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक और चीज। जैसे हम ये जिद करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं ना जिद, जो कहा जा रहा है उसका उलट करते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ अल्फाज होते हैं जो जिद होते हैं। जैसे मैं कहूं उल्टा, अब इसकी जिद क्या होगी, इसकी जिद क्या होगी, सीधा। सही है। अच्छा, मैं कह रही हूं काला, तो अब इसकी जिद क्या होगी, काला। इसकी जिद क्या होगी, गोरा, है ना, गोरा। और एक और है काला। अब ये तो रंग के लिए कहा जाएगा ना, काला, सफेद। सही है। ऊंचा, ऊंचा। तो इसकी जिद क्या होगी, इसका उलट क्या होगा, नीचा, है ना। अच्छा, आगे, अब इसका उलट क्या होगा, पीछे। रोना, इसका उलट क्या होगा, हंसना, और बताइए कोई। दिन, इसका उलट क्या होगा, रात। तो ये जो उलट होते हैं, जैसे अब मैं ये कहूं ये अल्फाज हैं, ठीक है, तो अब ये इसके मुतजाद हैं। इसका दूसरा नाम होता है मुतजाद। क्या होता है, मुतजाद। ये अल्फाज हैं तो ये मुतजाद हैं। ठीक है। इसी तरह ये अल्फाज हैं, तो इसके जो उलट हैं वो क्या होंगे, मुतजाद। और जैसे हमारे नाम दो दो होते हैं, इसी तरह इनके नाम भी दो हैं, मुतजाद भी कहते हैं और इसे इज़दाद भी कहते हैं। जिद की जमा इज़दाद।
सही है, यानी जो उलट अल्फाज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मुतज़ाद। अब देखिए क्लास 2, अब देखिए आप पेज नंबर 27 पर आपको दे रखे हैं खाली जगह में दुरुस्त मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। सब मिलकर डैश खेले, बहुत खेले या कम खेले। उसामा ने कहा मैं आ रहा हूं या जा रहा हूं। सब अपनी अपनी जगह से अंदर निकल आए या बाहर निकल आए। इसी तरह नीचे देखिए इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। ठंडा, अब आपको सारा इधर दे रखा है, यहां से आपने चूज करके, यहां से आपने मुंतखब करके इधर लिखने। चूज को उर्दू में मुंतखब कहते हैं, मुंतखब करके यहां से यहां लिखने। ठंडा गरम, हल्का भारी, दिन रात, सफेद सफेद काला, अंदर बाहर, बड़ा छोटा, भरा हुआ खाली, ऊपर नीचे, सूखा गीला, नीचा ऊंचा। सही है। अब ये सफ़ा नंबर 27 आपने एक और काम देख लेते हैं। मिलाइए और पढ़िए। आप देखिए खे जमा ले, अब इसे कैसे मिलाएंगे? अब यानी जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये जो है इसकी टूटी शक्ल हो जाएगी। खे ले। इसी तरह देखिए गिन जमा ती। अब शरारती हुर्फ तो नहीं है ना इसमें, ये मिलके लिखा जाएगा। गिन और ती इसमें जोड़ दें, ती गिनते। हे लाम हल और काफ ये की, ये अलग अलग तो नहीं लिखा जाएगा, मिला के लिखेंगे इसे, क्योंकि कोई शरारती हुर्फ तो नहीं है इसमें। हल ये लाम बना और फिर उसके बाद काफ बना और ये देखिए हल्की में रा। अब आप गौर करें, रे शरारती हुर्फ अपने से पीछे वाले से तो जुड़ जाता है, तो इसे जुड़ के लिखना चाहिए था। अब लेकिन ये से रे से पहले अगर ये होता है तो उसका शोशा नहीं होता, उसकी पहाड़ी होती है। नुक्ते उसी तरह लगेंगे। मेरा बोल ने। अब देखिए यहाँ कोई शरारती हुर्फ तो नहीं है, इसे मिलना चाहिए था, मिला हुआ क्यों नहीं है? मिला के लिखिए। वाव शरारती हुर्फ है, वाव अपने आगे वाले से नहीं मिलेगा, लेकिन लाम नून ये इनमें तो कोई शरारती हुर्फ नहीं है, इन्हें तो मिल जाना चाहिए था। ये देखिए बोलने। ठीक है। अब ये सफ़ा नंबर 26 पर ये काम आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम।